आज के मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री नवाब मलिक की पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मुंबई के गोरेगांव आईटी पार्क के पास के जंगल में आग तेजी से भड़कने लगी। औद्योगिक परियोजनाओं को अन्य राज्यों क्यों गई, इसकी जांच आदेश दिया गया। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का रैकेट चलाने के आरोप में पुणे से 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक की जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग समेत तमाम अन्य आरोपों में सलाखों के पीछे कैद नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज करते हुए पीएमएलए कोर्ट के जज ने कहा कि कुर्ला के गोबावाला कंपाउंड के मालिक मुनीरा प्लम्बर का नवाब मलिक के संबंध में दिया बयान काफी अहम है। इस कारण उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नवाब मलिक को इस साल 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में है। पूर्व मंत्री नवाब मलिक ईडी की न्यायिक हिरासत में जरूर हैं, लेकिन फिलहाल वो जेल में नहीं हैं, चूंकि उनकी तबीयत खराब है। इस कारण फिलहाल वो मुंबई के कुर्ला स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। मलिक काफी लंबे समय से उस अस्पताल में भर्ती हैं। मलिक के बेल खारिज होने के संबंध में जो सूचना मिल रही है, उसके मुताबिक पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज आरएन रोकड़े ने 14 नवंबर को ही दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनी थी, लेकिन उन्होंने उस समय कोई फैसला न देते हुए मलिक की जमानत याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अदालत ने पहले ही कह दिया था कि वह 24 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगी, लेकिन उस दिन अदालत ने यह कहते हुए मामले को 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया कि अभी नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आदेश तैयार नहीं हुआ है। मलिक ने जुलाई में विशेष अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दायर की थी। एनसीपी नेता ने कोर्ट से यह कहते हुए अपने लिए जमानत की मांग की थी कि उन पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं बनता है, लिहाजा उन्हें मामले में बेल दे दी जाए। लेकिन ईडी ने नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के साथ उसके गुर्गों की कथित सांठगांठ के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा दर्ज किए मामले का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। ईडी की ओर से दावा किया कि है आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसकी दिवंगत बहन हसीना पाका के साथ नवाब मलिक के कारोबारी रिश्ते थे और उस मामले में नवाब मलिक की बेगुनाही का कोई सवाल ही नहीं है। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का मामला दर्ज करने के बाद एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के साथ नवाब मलिक के संबंधों की कथित कड़ी को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत अलग से केस दर्ज किया था। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गोरेगांव आईटी पार्क के पास मंगलवार की रात अचानक भीषण आग लग गई। यह आग गोरेगांव आईटी पार्क के पास के जंगल में लगी। थोड़ी ही देर में आग की लपटें काफी तेजी से भड़क गईं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना हो गईं। आग इतनी भयंकर लगी कि काफी दूर से इसकी लपटें देखी जा सकती हैं। इस आग में सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो जाने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग बुझाए जाने की कोशिशें शुरू हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारियों के मुताबिक यह आग लेवल 1 नंबर की है। फिलहाल इस आग में किसी शख्स के फंसे होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम यह पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इससे पहले आग बुझाने का काम पूरा होना जरूरी है। बता दें कि यह भीषण आग गोरेगांव ईस्ट के आईपाक के पीछे के जिस जंगल वाले इलाके में लगी है, वो संजय गांधी नेशनल पार्क का एक हिस्सा माना जाता है। इस इलाके में तेंदुए, मोर, बंदर, हिरन जैसे कई तरह के अलग अलग वन्य जीव भी हैं। साथ ही इस जंगल में कई वनस्पतियों का भी अस्तित्व है। इस भयंकर आग की वजह से इन वन्य जीवों की स्थितियों का पता लग पाएगा। इस वक्त उनके बारे में कुछ भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। आग कैसे लगी, इतनी तेजी से कैसे फैली कि अचानक शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से इसका भयानक दृश्य दिखाई देने लग गया, इस बारे में फिलहाल कुछ भी आइडिया नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम का पूरा ध्यान इस वक्त आग को पूरी तरह से बुझा लेने की तरफ है। आग बुझाने के बाद ही वजह का पता लग पाएगा, लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है कि आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया और प्रशासन के हलकों में इस बारे में कोई खबर पहुंचने में देर हो गई या खबर होते हुए भी रेस्पॉन्स करने में देरी हुई। खैर, इन सवालों के जवाब पता लगने से पहले जरूरी यह पता लगाने की है कि आग कैसे लगी। फायर ब्रिगेड की टीम इस काम में लगी हुई है।
मुंबई, महाराष्ट्र सरकार एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी जो इस बात की जांच करेगी कि बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं ने पिछले 3-4 महीनों में राज्य के अलावा अन्य स्थलों को कैसे चुना। राज्य के एक मंत्री ने बुधवार को यह घोषणा की। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी कहा कि मामले में तथ्य सामने लाने के लिए जल्द ही एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। बता दें कि बड़े प्रोजेक्टों के राज्य से बाहर जाने को लेकर शिंदे बीजेपी की गठबंधन की सरकार को विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वेदांता फॉक्सकॉन का 1.54 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट पहले पुणे में लगाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन सितंबर में उसके गुजरात में स्थापित होने की घोषणा हो गई। अक्टूबर में एक और बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया, जब यूरोपीय एविएशन फर्म एयरबस के कंसोर्टियम और टाटा ग्रुप ने सैन्य विमान बनाने के लिए 22,000 रुपए की परियोजना को वडोदरा में ले जाने का फैसला किया। इस पूरे मामले पर सामंत ने कहा कि इसको लेकर राजनीति हो रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शिंदे सरकार आने के बाद ये परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर चली गईं, लेकिन राजनीति करने के अलावा हमें इस मामले की जांच करने की जरूरत है कि आखिर ये परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर कैसे गईं। इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सामंत ने कहा कि 60 दिन के भीतर कमेटी यह बताएगी कि ये परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर कैसे गईं, इन परियोजनाओं को लेकर कब बैठकें हुई और कब इनको लेकर एमओयू साइन किए गए। उन्होंने कहा कि इस जांच के माध्यम से महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाओं के बारे में युवाओं के मन में पैदा होने वाले सभी संदेह दूर हो जाएंगे। मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के अधिकारी यह जानकर हैरान रह गए कि नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी रैकेट चलाने के आरोप में पुणे से गिरफ्तार किए गए 4 अफ्रीकियों के पास 2 लाख ईमेल आईडी और 1 लाख से अधिक मोबाइल फोन नंबरों का एक डाटाबेस था, जिसका उपयोग वे ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए करते थे। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 2 महिलाओं सहित 4 आरोपी जाम्बिया, युगांडा, नामीबिया और घाना के नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी छात्र वीजा पर भारत आए थे और उनमें से कम 3 लोग वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी यहां रुके हुए थे। पुलिस ने जांच तब शुरू की जब एक व्यक्ति ने मुंबई में बीकेसी में साइबर प्रकोष्ठ से संपर्क किया और दावा किया कि अमेरिका में नौकरी दिलाने के बहाने जालसाजों द्वारा अप्रैल और जुलाई के बीच 26 लाख रुपए की ठगी की गई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को 4 आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की उम्र 22 से 32 वर्ष के बीच है। उन्होंने कहा, जांच से पता चला कि आरोपियों के पास 2 लाख ईमेल आईडी, 1,04,000 लोगों के मोबाइल फोन नंबर का डाटाबेस था और इसका इस्तेमाल वे लोगों को ठगने के लिए कर रहे थे। पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, विभिन्न देशों के पासपोर्ट, 3 इंटरनेट राउटर, विभिन्न बैंकों की 17 चेकबुक, 115 सिम कार्ड, 40 नकली रबर स्टैंप और कम से कम 6 बैंकों के खातों का विवरण भी बरामद किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी तथा 120 साजिश और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।